ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने जाने वाले टॉपिक कौन से हैं? तो फॉरेंसिक फार्मेसी के जो टॉपिक्स है उस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में हम उसी में का ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट उससे पे डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि इस एक्ट में कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिसमें क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। लाइक मल्टीपल फॉर्म्स है, मल्टीपल सेक्शन है, मल्टीपल अमेंडमेंट्स है। उस ईच एंड एवरी पॉइंट्स में हम आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट फॉर्म कैसे हुआ, कौन सी बॉडी है जो इसे रेगुलेट करते हैं। लाइक बहुत सी बॉडी है, लाइक ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी क्या है, लाइक DTAB क्या है, CDSCO क्या है, कौन कौन से उसमें हेड्स है, मेंबर कौन कौन से है। ईच एंड एवरी टॉपिक पे हम आज के वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि गाइस ये वीडियो इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करा गया है कि अगर आप एज अ ड्रग इंस्पेक्टर एस्पिरेंट्स हो और कुछ प्रॉब्लम की वजह से आप कंप्लीटली टाइम नहीं दे सकते हो प्रिपरेशन के लिए, तो डोंट यू वरी, क्योंकि इस सीरीज़ में हम हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर ऑल कवरेज ले रहे हैं। एंड यस ऑफ कोर्स आपके प्रिपरेशन के लिए इसमें बहुत बड़ी हेल्प होने वाली है, ठीक है। सो एग्ज़ाम रिलेटेड ऑल जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है रिलेटेड टू आवर फार्मेसी, ईच एंड एवरी पॉइंट आज के वीडियो में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पर हमने ऐड किए हैं, ठीक है। सो देखते हैं कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या कहता है और उसके कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, सो इसमें हमें पता है इन्वॉल्व है ड्रग प्लस कॉस्मेटिक। ये एक्ट क्या हमें कहता है, तो ईच एंड एवरी रूल्स रेगुलेशन रिगार्डिंग टू द ड्रग रिगार्डिंग टू द कॉस्मेटिक, ठीक है। बोथ टर्म आर डिफरेंट। सो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक क्या बोलता है, फर्स्टली थिंग गाइज हमें कुछ इसके बेसिक थिंग पता होना चाहिए कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ये कब आया, ये क्यों आया, इसके रीज़न क्या थे, उसमें कितने चैप्टर्स थे, राइट। सो उसमें उसके जो अमेंडमेंट्स थे, उसके कुछ रूल्स थे, कुछ फॉर्म्स थे, वो सब हम आज के वीडियो में क्लियर करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ये इंटैगल्ड हुआ इन 1940, ठीक है। सो इसकी इनिशियल कब हुई, 1940 में। एंड वो रूल्ड फॉर्म यानी उसके जो कोई अप्लाई हुआ टू द ऑल ओवर इंडिया वो कब हुआ, दैट इज इन 1948, ठीक है। सो ये 2 ईयर जे का ही डिफरेंस आहे, वो डिफरेंस हमें क्लियर होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब कौन सी कमेटी ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जब इनिशियल हुई तब वर्क कर रही थी, तो चोपड़ा कमेटी थी, उसके अंडर ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वर्क कर रही थी, ठीक है। अब देखते हैं कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ये क्यों इनिशियली हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज जब ये एक्ट नहीं था, लाइक 1940 का इनिशियल का जो पीरियड था वहाँ पे ड्रग और कॉस्मेटिक ऐसी कोई टर्म नहीं थी, ठीक है। जो ड्रग्स है वो ड्रग्स प्रॉपरली हैंडल नहीं हो रहे थे, उनके जो प्रोविजंस थे, लाइक उनके जो सप्लाई है उनके सप्लाई में प्रॉपर कोई भी रूल नहीं था। कोई भी आ रहा है ड्रग मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई भी उसका सप्लाई कर रहा है, उससे क्या होता है बहुत से मिस ब्रांडेड ड्रग फॉर्म हो रहे हैं, एडल्ट्रेट ड्रग फॉर्म हो रहे हैं, स्पूरियस ड्रग फॉर्म हो रहे हैं। यानी मेन जो ड्रग है हमारा, जो हमारा हमें क्या देता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल एजेंट जो है, जो हमारा एजेंट जो हमें क्या दे रहा है, जो हमें फार्मास्यूटिकल एक्शन दे रहा है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, उसमें कुछ और कंटेंट ऐड किए जा रहे हैं और समटाइम्स कुछ ऐसा नकली दवाई जिसे हम कहते हैं वो प्रिपेयर करके इसके नाम से बेच रहे हैं। सो ऐसे बहुत से कंडीशन तब प्रीवियसली जब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट नहीं था तब हो रहे थे, ठीक है। सो ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में जस्ट 1948 में फॉर्म्ड हुआ, ठीक है। और वो रूल्ड कब हुआ, 1945, ओके आई एम करेक्ट माई सेल्फ, 1945 में होता है। नाउ गाइज अब ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या है, तो इसमें टोटल हमें 5 चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। ईच एंड एवरी चैप्टर हम डिटेल में देखेंगे। पहले देखते हैं कि कौन सी कमेटी है, कमेटी में कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन कौन से मेंबर्स है, पहले कमेटी जानेंगे और बाद में उसके चैप्टर हम डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। नाउ
ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो सेंट्रल लेवल में और स्टेट लेवल में मेंटेन किया जाता है, ठीक है। एक सेंट्रल लेवल मेंटेन करने वाली बॉडी और सेकंड होती है स्टेट लेवल में मेंटेन करने वाली बॉडी। अब पहले डिस्कस करते हैं सेंट्रली, यानी जो ऑल ओवर इंडिया की मेन बॉडी है, ठीक है। मेन ऐसी बॉडी जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को रेगुलेट करती है वो कौन से है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज इसमें दो बॉडी आती है, एक सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द CDSCO, ठीक है, जिसने हमारे अभी ड्रग इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है जिसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसने निकाली है वो कौन सी है? दैट इज द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो ऑफ कोर्स गाइस इसका हमें ईच एंड एवरी पार्ट पता होना चाहिए, ईच एंड एवरी फंक्शन हमें पता होना चाहिए, ईच एंड एवरी उसके मेंबर हमें पता होना चाहिए, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले। सेकेंड बॉडी कौन सी है? तो सेकेंड है उसमें स्टैट्यूटोरीज बॉडी, ठीक है। अब ये क्या है, उसमें क्या क्या है, हम सब डिस्कस करेंगे डिटेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि सेंट्रल लेवल में दो बॉडी ऑथराइज्ड है, पहली है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंड है स्टैट्यूटोरीज बॉडी। अब ये जो CDSCO है उसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ये वर्क करता है। अब सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इसका हेड कौन है? इसको सबको रेगुलेट कौन कर रहा है, उसको मेंटेन कौन कर रहा है? तो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI जिसे हम करते हैं वो DCGI ये हेड है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो हमें पता होना चाहिए कि DCGI ओके ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया इसका हेड रहता है, बट इसका फंक्शन क्या है? ठीक है, सिर्फ हेड पता होने से रहना है क्या? तो नहीं। तो ये जो बॉडी है इसके कुछ बेसिक फंक्शन है, लाइक न्यू अगर कौन सा भी ड्रग है उसको अप्रूव कर सकता है ये बॉडी। अगेन अप्रूव करना ही फंक्शन नहीं है, तो सेंट्रल जो कंट्रोल रेगुलेशन है, जो नवीन न्यू रूल फॉर्म किए जाते हैं वो भी इस पे इन्वॉल्व है। देन क्लिनिकल ट्रायल परमिशन ये देता है, इम्प्रूव करता है कंट्रोल, अगर कौन से फंक्शन उसमें ऐड करने हैं, कौन से रूल्स ऐड करने हैं, कैसे रेगुलेट करना है, ये सब ये बॉडी रेगुलेट करती है। देन स्टेट कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये जो बॉडी है ये सेंट्रली वर्क करने वाली बॉडी है, ठीक है। सो ये क्या करेंगे, अदर जो स्टेट है उस स्टेट के फंक्शन सब कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है। सो ये बीच में रहने वाली यानी मेन हमारी बॉडी है जो ईच एंड एवरी स्टेट के फंक्शन को रिलेटेड टू अवर ड्रग एंड कॉस्मेटिक मेंटेन करती है। नाउ लॉ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है ये हमारी बॉडी। नाउ बॉडी में कौन कौन से है? एक तो हमें पता है हेड कौन है, दैट इज द ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। अगेन इसमें कौन कौन से मेंबर अटैच्ड है? दैट इज द जॉइंट ड्रग कंट्रोलर, डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर एंड असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गए हैं हमारे CDSCO दैट इज द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के नाम। अब देखते हैं स्टैट्यूटोरीज बॉडीज किसे कहते हैं, ठीक है। सो ये हमारे एक्ट ने क्रिएट किए हैं। इसमें टोटल हमारे 3 पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट आता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, सेकेंड है ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी एंड थर्ड है ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरीज, ठीक है। और बहुत बार क्या होता है कि ये इनकी कमिटीज़ के मेंबर्स पूछे जाते हैं, कितने मेंबर्स है, कौन कौन से मेंबर्स है, ये एग्जामिनेशन में एज ए MCQ फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन UPSC थ्रू कर रहे हो तो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं रहेगा गाइज, वो एडवांस लेवल पे क्वेश्चन रहेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट एंड यस ऑफ कोर्स MPSC थ्रू अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ड्रग इंस्पेक्टर की एग्जामिनेशन तो देयर में भी चांसेस कि वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सो सिलेबस अगर सेम हुआ तो भी जो डेप्थ है वो डेप्थ चेंज रहने वाली बोथ एग्जामिनेशन की, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग टेक्निकली एडवाइजरी बोर्ड जिसे हम DTAB कहते हैं वो इट कम्स अंडर द सेक्शन नंबर 5, ठीक है। सेक्शन नंबर 5 में आता है। इसके कंपोजिशन कौन कौन से है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज इसका चेयरमैन रहता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। मैंने इसलिए यहाँ पे बहुत बार
बहुत फोकस किया था, मैंने बहुत बार ये रिपीट किया है कि ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि ये DCGI है और ये DGHS है। तो बहुत बार स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हेड कौन कौन सा है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि चेयरमैन कौन है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। ये कौन से बॉडी का हेड है, तो ये है हमारा DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का। अब इसमें अदर कुछ मेंबर्स है, लाइक DCGI भी आता है, बट इसका चेयरमैन कौन है, दैट इज द ड्रग डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। एंड ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया इसका वन ऑफ द मेंबर है। अगेन इसमें दो डायरेक्टर्स रहते हैं, एक रहता है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का एंड सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट का, ये दोनों के हमें डायरेक्टर रहते हैं। सेकेंड, प्रेसिडेंट रहते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के, ठीक है। ऐसे ये कुछ हमारे मेंबर्स हो गए, प्लस ये हो गया एक्स ऑफिशियो मेंबर्स एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स कुछ रहते हैं इसके बॉडी में। वो क्या रहते हैं, वो रहेंगे एक्सपर्ट इन फार्माकोलॉजी, एक्सपर्ट इन फार्मेसी, एक्सपर्ट इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। ये कौन अपॉइंट करेगा, तो ये दे आर अपॉइंटेड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये जो ड्रग टेक्निकली एडवाइजरी बोर्ड है, इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है टू एडवाइज टेक्निकल एनी एडवाइस। अगर कोई भी टेक्निकल एडवाइस है तो टेक्निकल एडवाइस है DTAB देगा, किसे, तो CDSAO को, ठीक है। सो ये इसका मेन फंक्शन है। अब ये जो बॉडी है, ये बॉडी में जो मेंबर्स है वो 3 इयर्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। बहुत बार ये होता है कि हमें एक फिक्स ईयर पता है कौन सी भी बॉडी उसके मेंबर है, हम 5 ईयर के लिए कंसिडर करते हैं, बट नहीं, DTAB के जो मेंबर्स है वो 3 इयर्स के लिए रहता है। नाउ ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, दैट इज द DCC, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, ये सेक्शन नंबर 7 में आता है, ये हमें पता होना चाहिए। इट इज एक्टिव एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये ये एडवाइस करता है एंड कोऑर्डिनेट करते हैं ऑल ड्रग रिलेटेड, जो कोई भी एडवाइस है वो ऑल द एडवाइस CDSAO को सपोर्ट करते हैं एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। बॉडी कौन कौन से है, मेंबर कौन कौन से है ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी में, तो इसमें 2 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच स्टेट से हमें 2 रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनीज रहते हैं। नाउ थर्ड जो है हमारा, दैट इज द ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी, ठीक है। अब ये जो लेबोरेटरीज रहते हैं, जैसे हम सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज में रहते हैं, अब अगर ये लेबोरेटरीज वर्क कर रही है सैंपल का, ठीक है, नॉर्मल सैंपल है कोई से भी सेंट्रली अगर वर्क कर रहे हैं तो उसका लोकेशन हेडक्वार्टर रहता है कोलकाता। बट इफ दिस लेबोरेटरी इज रिसर्चिंग फॉर अ सीरा वैक्सीन एक्ट विच कंट्रोल अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो उसका सेंट्रल जो है हेडक्वार्टर है कसौली में है, ठीक है। सो बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन वो पूछ सकता है। सो दोनों के डिफरेंस हमें पता है। और वी कैन से शेड्यूल C1 के जो हमारे ड्रग्स रहेंगे शेड्यूल C के, तो वो हमारे उसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेंगे, कसौली में, ठीक है। सो ये हो गई हमारी बॉडी, जिसमें हमें स्टैट्यूटरीज बॉडीज मिलते हैं एंड सेंट्रल लेवल की बॉडीज मिलते हैं। ये कौन सी रहते, तो ये 2 मेन बॉडी है हमारे जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को रेगुलेट करती है सेंट्रली। अब स्टेट लेवल की अगर बात करें तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ बेसिक बॉडी रहेंगे। पहले रहेंगे स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, ठीक है। सो अब ये क्या करेगा, ये जो CDSAO रहते थे ये हमारी सेंट्रल रहेंगी और मेन फंक्शन हमारा कैरी आउट करेंगी, लाइक ड्रग है, ड्रग को अप्रूवल करेंगी। स्टेट लेवल का जो ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम है, कॉस्मेटिक रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सब मेंटेन करेगा। अब जो ईच एंड एवरी स्टेट है, ईच एंड एवरी स्टेट पे जो फंक्शन रेगुलेट करेंगे उसके बॉडी के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो फर्स्ट है इसमें स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, सेकेंड है ड्रग इंस्पेक्टर एंड थर्ड है गवर्नमेंट एनालिस्ट, ठीक है। सो अब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर का मेन फंक्शन क्या है और किसके अंडर ये वर्क करता है। नाउ स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में क्या है, तो इसका हेड है स्टेट ड्रग कंट्रोलर, ठीक है। स्टेट ड्रग कंट्रोलर इसका हेड रहता है। इसका फंक्शन क्या रहेगा, तो issue licenses for the manufacturing and sale of drug and cosmetic plus inspect, ठीक है। सो
जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स रहेंगा, फार्मास्यूटिकल यूनिट्स रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रहेगा, उसको इंस्पेक्ट करने का काम ये सेंट्रल ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट करता है। इंस्पेक्ट कर रहा है, किसके थ्रू इंस्पेक्ट करेगा, तो वो ड्रग इंस्पेक्टर के थ्रू इंस्पेक्ट करेगा, ठीक है। सो इसके अंडर कौन से पावर रहते हैं, तो इंस्पेक्ट प्रीमाइसिस, वो जाके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को इंस्पेक्ट कर सकता है, उसका सैंपल ले सकता है, अगर उसे पता चला कि इस सैंपल में कुछ प्रॉब्लम है तो वो उसे सीज भी कर सकता है, फाइल प्रिक्यूशन कर सकता है, ठीक है। सो ये कुछ पावर्स हो गए हैं ड्रग इंस्पेक्टर के। अब ये कौन से सेक्शन में आता है वो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर नहीं आया तो मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगी, बट इसका आंसर पहले सर्च करने का फाइंड आउट करो। सो सेकंड है, थर्ड है गवर्नमेंट एनालिस्ट। ये गवर्नमेंट एनालिसिस क्या करेगा, वो जो सैंपल ड्रग इंस्पेक्टर सीज करेगा, जो सैंपल लेगा उसको एनालाइज करेगा, ठीक है, एंड इट सबमिट द रिपोर्ट टू द स्टेट ड्रग कंट्रोलर, ठीक आहे। सो अशा प्रकारे हे जे बॉडी आहे ती कोऑर्डिनेट करते, ऐसे प्रकारे वो कोऑर्डिनेट करेंगे एंड जो प्रॉपर ड्रग एंड कॉस्मेटिक का वर्क है उसे हैंडल किया जाता है। तो ये हो गए हमारे मेन बॉडी जो सेंट्रली वर्क करते हैं एंड स्टेट लेवल में वर्क करते हैं। अब जो ऑल द चैप्टर्स है वो ऑल चैप्टर्स क्या कहते हैं, ठीक है। सो इसमें टोटल हमें 5 चैप्टर मिलते हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में टोटल 5 चैप्टर है। ईच एंड एवरी चैप्टर में कुछ यूनिक बात है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्रीलिमरी। अब इसमें क्या है, ये सेक्शन नंबर 3 में हमारा आता है। इसमें ऑल द डेफिनेशंस है, टाइटल्स है, यानी ड्रग क्या है, कॉस्मेटिक्स एक्ट, कॉस्मेटिक्स क्या है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक क्या है, ये सब इस पर इन्वॉल्व है। नाउ फर्स्ट चैप्टर में हमें ईच एंड एवरी डेफिनेशन दिए जाते हैं। लाइक प्रीवियस ईयर में हमने देखा था कि फार्मेसी एक्ट है, फार्मेसी एक्ट में भी कितने चैप्टर थे, उसमें भी टोटल 5 चैप्टर थे, इसमें भी टोटल 5 चैप्टर है। उसके जो चैप्टर कुछ डिफरेंट थे, इसके कुछ डिफरेंट है। अब पहला चैप्टर दोनों का सेम है, उसमें टाइटल्स है, डेफिनेशंस है। सो ये हमें बताएगा कि ड्रग क्या है, ठीक है, ड्रग एडल्ट्रेट ड्रग क्या है, स्पूरियस ड्रग क्या है, मिसब्रांडेड ड्रग क्या है, इन तीनों के जो डिफरेंस है वो हमें कौन बताता है दैट इज द पहला जो चैप्टर है वो हमें बताता है ना। सेकेंड चैप्टर क्या है, तो सेकेंड चैप्टर इट कम्स अंडर द DTAB एंड DCC, दैट इज द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। ये हमारे आते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसके हमें पता है अब DTAB क्या है और DCC क्या है, ये हमें पता है, उसके फंक्शन पता है, उसके मेंबर्स पता है, ठीक है। इसलिए पहले मैंने ये सब बॉडी आपको एक्सप्लेन की एंड देन हम चैप्टर पे मूव आउट हो गए। नाउ चैप्टर नंबर 3 क्या करता है, तो इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। अगर ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स को हम इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, अगर फॉरेन से अगर हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक इम्पोर्ट करते हैं तो उसमें कुछ बेसिक रूल्स है, ठीक है। वो रूल्स क्या है, रेगुलेशंस को क्या है, कौन से ड्रग्स प्रोहिबिटेड है, किसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं, किसके लिए हमें लाइसेंस लगते हैं, ये सब रूल हमें चैप्टर नंबर 3 में बताया है, ठीक है। नाउ चैप्टर नंबर 3 कौन कंट्रोल करता है, तो CDSCO दैट इज द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये चैप्टर नंबर 3 कंट्रोल करता है। यानी अगर आपको आउट ऑफ इंडिया अगर एक आधा ड्रग आपको इंपोर्ट करना है तो आपको किसकी परमिशन लेनी चाहिए, तो CDSCO की परमिशन लगने वाली है, ठीक है। उस पर इंपोर्ट लाइसेंस मैंडेटरीज है, उसके कुछ फॉर्म्स है, लाइसेंस के फॉर्म्स, एप्लीकेशन फॉर्म्स, रिन्यूअल फॉर्म्स, वो भी हम देखने वाले हैं। सो कौन से ऐसे ड्रग है जिसे हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, जिनका इंपोर्ट प्रोहिबिटेड है, तो पहला है मिस ब्रांडेड ड्रग, वो हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। एडल्ट्रेट ड्रग वो हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। स्पूरियस ड्रग वो हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। नाउ चैप्टर नंबर 3 हमें बताता है कि मिस ब्रांडेड ड्रग क्या है, एडल्ट्रेट ड्रग क्या है एंड स्पूरियस ड्रग क्या है। फॉर एग्जांपल ये ड्रग है, ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड ड्रग है जो हमें थेरापेटिक एक्टिव एजेंट या फार्माकोलॉजिकली एक्शन प्रोड्यूस करता है। अगर
अगर एक आधी कंपनी है जो मिस ब्रांड दिखा रही है, मिस ब्रांडेड ड्रग यानी क्या, तो उसके लेबल पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं लिख रहे हैं और रॉन्ग इंफॉर्मेशन लिख रहे, और अदर कौन सी कंपनी है जो फॉल्स क्लेम कर रहे हैं, उसे हम मिस ब्रांडेड ड्रग कहते हैं, ठीक है। अडल्ट्रेटेड ड्रग क्या है, तो ऐसा ड्रग जो स्टैंडर्ड ड्रग के साथ कुछ ऐसा अनवांटेडली ऐड कर रहा है, ठीक है, जिसके स्टैंडर्ड लेवल कम हो रहे, उसे हम अडल्ट्रेटेड ड्रग कहते हैं। स्पूरियस ड्रग क्या है, जैसे हम अभी नॉर्मल लैंग्वेज में कहेंगे कि वो कम्प्लीटली डिफरेंट ड्रग रहेगा, बट क्लेम करेंगे कि वो स्टैंडर्ड ड्रग है। सो ये 3 ड्रग है उसे हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर चैप्टर नंबर 3, जो हेड करेगा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर नंबर 4 क्या कहता है, तो ऑल द मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कम्स अंडर द चैप्टर नंबर 4, ठीक है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स है, अगर उसे मैन्युफैक्चरिंग करना है, प्रॉपर सेल करना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, होलसेल लेवल में करना है, रिटेल लेवल में करना है, और मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो कौन से सब्सटेंस के कर रहे हो, सी वाले ड्रग है क्या, C1 वाला ड्रग है, नारकोटिक है, वो सब जो रूल रेगुलेट करेगा वो कौन करेगा, दैट इज अवर चैप्टर नंबर 4। नाउ चैप्टर नंबर 4 कम अंडर द सेक्शन 80, दैट इज द मैन्युफैक्चर सेल डिस्ट्रीब्यूशन। अब कौन सी ड्रग है जिसका मैन्युफैक्चर कर नहीं सकते, तो मिसब्रांडेड ड्रग, एडल्ट्रेटेड ड्रग एंड स्पूरियस ड्रग, उनका मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते एंड उसका सेल नहीं कर सकते। सो हमें प्रॉपरली जो स्टेट ऑथराइज्ड है उनकी परमिशन लेनी है फॉर लाइसेंसिंग सिस्टम, ड्रग इंस्पेक्टर एंड गवर्नमेंट एनालिसिस उसमें इन्वॉल्व रहता है। सो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 4। नाउ अब चैप्टर नंबर 4 में 2 सेक्शन ऐड किए हैं, सेक्शन 4A एंड 4B। अब 4A कौन से कंडीशन में अप्लाई है, तो स्पेशली आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी, दैट इज द अजू वाले जो ड्रग है वो कम्स अंडर द चैप्टर नंबर 4। जो अजू वाले ड्रग है उनके लिए स्पेशली 4A प्रिपेयर किया है। सो इसे भी एक जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी कुछ रूल है, ठीक है। सो सेपरेट स्टैंडर्ड हमें रिक्वायर्ड है फॉर द अजूर ड्रग, आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी, इसे भी हमें लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड रहेंगे एंड कंट्रोल मिसलीडिंग क्लेम, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक रूल है रिगार्डिंग टू आवर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग। चैप्टर नंबर 4B क्या कहता है, न्यू एडिशन, यानी अगर हमें कौन से भी न्यू ड्रग फॉर्म करना है तो उसके लिए जो परमिशन निकालना पड़ता है वो हमारे चैप्टर नंबर 4B में आता है, ठीक है। सो ये कंट्रोल कौन करेगा, दैट इज द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कंट्रोल करता है, जिसके अंडर हमें क्लिनिकल ट्रायल आते हैं, न्यू ड्रग अप्रूवल आते हैं, इथिक्स एंड सेफ्टी आती है। ये हो गए हमारे टोटल 4 चैप्टर। नाउ चैप्टर नंबर 5 क्या कहता है, तो ये मिसलेनियस है। हमें पता है फार्मेसी एक्ट में भी हमारा 5th नंबर का मिसलेनियस है, वहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड बहुत सारे फंक्शंस ऐड किए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट जनरल प्रोविजन, ठीक है, जनरल सप्लाई ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक इसमें अंडर है। ये सेक्शन नंबर 33 में आता है, दैट इज द रूल मेकिंग पावर। सो ये हो गए गाइस टोटल हमारे 4 चैप्टर, उससे बेसिक इंफॉर्मेशन ईच एंड एवरी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, वो भी ईच एंड एवरी पॉइंट के साथ। नाउ कुछ फॉर्म्स है, ये फॉर्म्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन में पूछेगा तो डायरेक्टली आपको मार्क्स देगा। वो पूछ सकता है कि व्हाट इज द फॉर्म नंबर फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेल लाइसेंस, तो हमें पता चाहिए कि फॉर्म नंबर 19 रहेगा, ठीक है। रिटेल के लिए शेड्यूल C वाले अगर ड्रग हमें सेल करना है तो कौन सा फॉर्म हमें फिलअप करना है, तो फॉर्म नंबर 21। अगेन मैन्युफैक्चर करना है तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन से रहेंगे, क्लिनिकल ट्रायल के लिए फॉर्म नंबर कौन से है, सो ये हमें पता होना चाहिए। मैंने ऑल फॉर्म यहाँ पे मेंशन किए हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी। अगर नहीं तो यहाँ पे मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, एक आइडिया आपको दूँगी कि ये फॉर्म्स मैंने डिवाइड किए हैं रिगार्डिंग टू देयर फंक्शन, ठीक है। लाइक इम्पोर्ट फॉर्म्स, ये पहला सेक्शन है, अगर हमें ड्रग इम्पोर्ट करना है फ्रॉम फॉरेन तो उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स है। लाइक एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा है, तो फॉर्म नंबर 1। इंपोर्ट लाइसेंस के लिए जो लिंक्ड है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से,
फॉर्म नंबर 2। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या है, तो ये फॉर्म नंबर 3 इसमें मेंटेन रहेगा। लाइसेंसिंग टू इम्पोर्ट ड्रग, डायरेक्ट इम्पोर्ट इंक्लूडिंग शेड्यूल एक्स, ठीक है, जो हमारे नारकोटिक्स वाले ड्रग है उनको अगर हमें इम्पोर्ट करेंगे तो हमें लाइसेंसिंग के लिए जो फॉर्म फिलअप करना है, तो कौन सा, फॉर्म नंबर 10। फॉर्म नंबर 11 किसके लिए है, तो लाइसेंसिंग टू इम्पोर्ट अ स्मॉल क्वांटिटी फॉर अ टेस्ट एंड एनालिसिस। अगर हमें ड्रग फॉर अ टेस्ट और एनालिसिस के लिए इम्पोर्ट करना है इन स्मॉल क्वांटिटी, तो हमें फॉर्म नंबर 11 पता होना चाहिए। फॉर्म नंबर 2 क्या करता है, जब हम एक्चुअली इंपोर्ट करेंगे तो ये हमें फॉर्म लगेगा आफ्टर फॉर्म नंबर 10। अगर हमें लाइसेंस मिल गया और अब टाइम है जहाँ पे हमें एक्चुअल पे इंपोर्ट करेंगे, तो वो हमारा फॉर्म नंबर 12 है। नाउ फॉर्म नंबर 8, एप्लीकेशन फॉर इंपोर्ट ऑफ अ ड्रग फॉर नॉन बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल के लिए 8 ए है, ठीक है। सो ये बेसिक फॉर्म्स हो गए हैं। नाउ टेस्टिंग एनालिसिस के लिए फॉर्म से 13, 14, 15। टेस्टिंग क्या कहता है, रिपोर्ट फॉर गवर्नमेंट एनालिसिस। 14 कहता है सर्टिफिकेट ऑफ टेस्ट। 15 रेफरेंस टू जनरल लैब, ठीक है। सो ये ऑल जो फॉर्म है यहाँ पे मेंशन किए हैं, अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ये सब फॉर्म जो है सप्लाई कर दूंगी, ठीक है। सो आई होप गाइज ऑल द इसेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट यहाँ पे मैंने आपको सप्लाई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए हैं। अगर यहाँ पे कुछ छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, हम उस पर ऐड करेंगे। एंड यस ऑफ कोर्स आपको भी उसमें हेल्प होंगी और मुझे भी होंगी, ठीक है। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज़ हेल्पफुल टू यू। सो थैंक यू। आई होप गाइज आपको जो मैंने कंटेंट एक्सप्लेन किया है वो समझ आया है। एंड अगर आपको इस जो नोट्स है, नोट्स के PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सच इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, टिल देन focus on your preparation and best of luck for your examination.